जिस समय ईरान की मिसाइलें तेल अवीव पहुंची, उस वक्त लोग कैसे दहशत में चीखने चिल्लाने लगे। ये सारी मिसाइलें क्लस्टर वॉरहेड वाली हैं, जो एक साथ कई टारगेट को हिट कर रही हैं। कुछ यही हाल इजराइल के हाइफा का भी है। यहां भी ईरान नॉनस्टॉप मिसाइल अटैक कर रहा है। हाइफा के आसमान पर ईरानी मिसाइलों और इजरायली आयरन डोम के बीच जबरदस्त टक्कर हो रही है। इजराइल में जो मिसाइलें इंटरसेप्ट नहीं हो पा रही, वो जमीन पर बहुत नुकसान पहुंचा रही है। इजराइल पर ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह भी हमलावर है। ये रामल्लाह की तस्वीरें हैं, जिसे हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक ने दहला दिया। तेल अवीव से लेकर बेत शमेश तक हिजबुल्लाह के रॉकेट हर जगह मौत बनकर बरस रहे हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक से इजराइल को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। ये इजराइल का बेहद अहम सेस सैटेलाइट स्टेशन है, जिसे हिजबुल्लाह ने रॉकेट मारकर उड़ा दिया है। हिजबुल्लाह और ईरान मिलकर इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। तेल अवीव से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि तबाही कितनी ज्यादा हो रही है। ईरान हमेशा विदेशी देशों के सपनों और गलतफहमी का कब्रिस्तान रहा है। दूसरे देशों को सतर्क रहना चाहिए। ईरानी और ईरानी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान की अखंडता, उसके क्षेत्र की पवित्रता और उसकी सीमाओं की रक्षा कैसे करनी है। लेकिन दुनिया और दूसरे देश जिन्होंने उदासीनता को चुना है, या जो सोचते हैं कि सुरक्षित स्थान पर बैठकर सिर्फ इस अवैध प्रक्रिया को देखकर वे आखिर में बिना नुकसान के बाहर निकल जाएंगे, वे गलत हैं। ये ड्रोन जा रहा है, आप लोग देखिए। भागो, पीछे तो पीछे। बहुत तगड़ा ही धमाका हुआ है यहाँ बहरीन में। देख लीजिए, ये पूरी बिल्डिंग में आग लग गई है, पूरी बिल्डिंग में। अल्लाह। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने ऑर्डर दे दिया है कि जब तक बदला पूरा नहीं होता, तब तक इजराइल और मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस पर हमले नहीं रुकने चाहिए। ईरान को खबर मिली है कि बहरीन के इस होटल में अमेरिका के सैन्य अधिकारी रुके हैं। ईरानी फौज ने इस होटल पर ड्रोन से अटैक कर दिया। बहरीन की ऑयल रिफाइनरी ईरान के हमले से अब भी जल रही है। ईरान कह रहा है कि अमेरिकी बेस पर हो रहे ताबड़तोड़ हमले से ट्रंप पैनिक में है। ट्रंप बातचीत के लिए बुला रहे हैं, लेकिन अब ट्रंप से बातचीत नहीं होगी। ईरान ने साफ कर दिया है कि जंग अमेरिका ने शुरू की है, लेकिन अब उसे खत्म वो करेगा। युद्ध को रोकने का आखिरी फैसला ईरान के पास है। जब भी ईरान फैसला लेता है, भले ही दूसरी तरफ रुके, अंतिम निर्णय ईरान का ही होता है, क्योंकि आक्रामकता करने वाले वो ही थे। हमें सिर्फ तभी युद्ध रोकना चाहिए जब हमें विश्वास हो या हमें गारंटी मिल जाए कि ऐसे हमले दोबारा नहीं होंगे। इसके अलावा वो अपने करतूतों की जिम्मेदारी कबूल करें। ईरान मिडिल ईस्ट के हर उस देश पर हमला कर रहा है जिसने अमेरिका को उस पर हमला करने के लिए जमीन दी है। ईरान ने कुवैत के अमेरिकी बेस पर एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक किए हैं। दावा किया है कि उसने अमेरिकी बेस पर लगे रडार सिस्टम को तहस नहस कर दिया है। अब इस तस्वीर को देखिए। दुबई के आसमान में उड़ रहा ये ईरान का शाहेद 136 ड्रोन है।
ड्रोन को मारने के लिए उसके पीछे पीछे यूएई की सेना का F-16 दौड़ रहा है। उधर इराक के इरबिल में भी ईरान बेतहाशा हमले कर रहा है। एक फट गया, एक दौड़ लगा। इरबिल में ईरान ने अमेरिकी बेस पर एक बार फिर ड्रोन से अटैक किया है। यानी मुस्तफा के आने के बाद ईरान और खूंखार हो गया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस जंग का क्या अंजाम होता है। The goals of this mission are clear and it's important to continue to remind the American people. इस मिशन के मकसद साफ हैं। ये याद दिलाना जरूरी है कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना इस ऑपरेशन में क्यों लगी हुई है। इसका मकसद इस शासन की मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता को नष्ट करना है, चाहे वो उनकी मिसाइलें और उनके लॉन्चर हों, मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियां हों या उनका नौसैनिक बल। मुझे लगता है कि हम सभी अभी देख रहे हैं कि ये धार्मिक शासन क्षेत्र और पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा करता है। वे दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपने पड़ोसियों पर हमला कर रहे हैं, वे पड़ोसी देशों, उनके ऊर्जा ढांचे और नागरिकों पर हमला कर रहे हैं, वे दूतावासों पर भी हमला कर रहे हैं। ये एक आतंकवादी सरकार है, ये एक आतंकवादी शासन है। This is a terrorist government. This is a terroristic regime.